अभी हाल ही में आरबीआई ने जो मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में घटाया है। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाने से होगा क्या, रेपो रेट होता क्या है, एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है या कब मीटिंग करती है, तो वही हम सब डिटेल्स में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले रेपो रेट। आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसको रेपो रेट बोला जाता है। रेपो रेट कम होने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। जब बैंकों को लोन सस्ता मिलता है तो वो अपने बैंक के ग्राहकों को आगे सस्ता करके लोन देते हैं, यानी बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं। अभी बैंक दो मानकों के आधार पर लोन देते हैं जो कि फ्लोटिंग दर की श्रेणी में आते हैं। पहला है EBLR जो सीधा रूप से रेपो रेट से जुड़ा हुआ होता है। आरबीआई ने अक्टूबर 2019 के बाद जो भी लोन है उनको इस मानक से जोड़ा है। इसके तहत रेपो रेट में जैसे ही बेसिस पॉइंट कम होते हैं तो आपका जो होम लोन है उसकी जो EMI है वो खुद ब खुद घट जाती है। वहीं जिनके लोन पुराने चल रहे होते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है। फ्लोटिंग दर से जुड़ा हुआ दूसरा जो मानक है वो है MCLR। अक्टूबर 2019 से पहले के जो भी हाउसिंग लोन थे वो इसी मानक दर से जुड़े हुए थे। जिन लोगों ने MCLR के तहत हाउसिंग लोन ले रखा है उनको थोड़ा कटौती के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। इसमें बैंकों को ये राइट होता है कि वो जो बेसिस पॉइंट कम किए गए रेपो रेट में कितना पास ऑन करना है अपने ग्राहकों को, इसमें ये अधिकार बैंकों के पास होता है। MCLR में ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने ग्राहकों को कितना बेनिफिट उसका देते हैं। ये पूरा बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक चाहे तो उसको थोड़ा सीमित फायदा दे सकते हैं। MCLR से जुड़े हुए जो लोन होते हैं उनमें जो अगर ब्याज कम होता है या रेपो रेट कम करते हैं तो उसकी जो प्रक्रिया है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होती है।